ठीक है, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास। आपको पता है नंबर सिस्टम कर रहे थे और हमारा टॉपिक क्या था नंबर सिस्टम में? लास्ट क्लास में आपने देखा घातांकों के नियम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपने टोटल 4 नियम सीखे थे और आपसे 2 क्वेश्चन भी पोल में पूछे गए थे। तो जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे। एक बार पोल पे जाने के पहले या रिकॉल क्वेश्चन पे जाने के पहले मैं ये सारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो भी घातांकों के 4 नियम थे, चारों को मैं जल्दी जल्दी करके रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप सारी चीजें समझ जाओ, ये याद आ जाए। पहला जो नियम था वो हमारा था ये वाला, जैसे कि अगर हमारे कोई 2 नंबर को इस प्रकार से गुना करना हो जिनका आधार सेम है। अगर मैं लिख रहा हूँ ए पे पावर, या मैं इस तरीके से लिख दिया, दोनों जगह मैं ए लिख दिया और दोनों पे मैं एक जगह में एम कर दिया और एक जगह मैंने एन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि इन दोनों नंबर में आधार जो है हमारा वो सेम है। अब आधार क्या होता है? अगर मैं x पे पावर m लिख दूं ना, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर x हमारा आधार होता है और m हमारा घातांक होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ जो आधार है वो समान है, एक जैसे हैं, बिल्कुल इक्वल है और बीच में गुना है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, a को आप एक बार लिखोगे और ऊपर वाले घातांकों को आप ऐड कर दोगे, इनको जोड़ दोगे, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा m प्लस n। लेकिन ऐसा तभी करेंगे अगर उनका आधार इक्वल हो, सेम हो, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं ऐसा लिखूं 5 का पावर 3 इंटू मैं कह रहा हूं 5 का पावर 8, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे? 5 का पावर कितना आ जाएगा? एनीवन? कोई भी बता सकता है अभी तो। 5 + 8। तो आप बोलोगे सर 3 और 8 को जोड़ देंगे और 3 + 8 को जोड़ने पर जो भी आएगा आप बोलोगे सर 5 का पावर 11 आ जाएगा। क्लियर है? 5 का पावर 11 आ जाएगा। अच्छा, ये नियम ऐसा मत सोचना कि सिर्फ 2 ही नंबर के लिए लगेगा। इवन मैं अगर ऐसा लिख दूं x का पावर 2 इंटू वाई का पावर 3 इंटू जेड का पावर 5, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे सर? अच्छा सॉरी, इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। आप बोलोगे सर अगर मैं लिख दूं x का पावर 2 इंटू एक्स का पावर 5 इंटू एक्स का पावर 7, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, मतलब आधार सभी के बेस जो है वो सेम है। तो आधार अगर सेम है, इक्वल है, तो आप एक बार x लिखोगे और इन सभी पावर्स को आप जोड़ दोगे, 2 + 5 + 7। तो ये आपका आएगा 2 + 5 + 7। तो ये कितना आ रहा है? x का पावर 14 आ रहा है, ठीक है। ये समझ में आया? x का पावर 14 आ जाएगा। तो ये 2 से अधिक नंबर के लिए भी लगेगा। मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 100 इंटू 3 का पावर 20, तो मुझे बताइए यहाँ पर मैं 3 का टोटल पावर कितना लिखूंगा? 3 का पावर आप कितना लिखोगे? चैट में सभी लोग चैट में लिख के बताइए 3 का पावर कितना आएगा? तो आप कह रहे हो 125 आएगा। इन सभी पावर्स को आप ऐड कर दोगे, बोलोगे सर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, आधार सेम है, तो एक बार आधार लिख देंगे और सभी पावर को ऐड कर देंगे। तो 5 में 100 को जोड़ा 105 आया, 105 में 20 को जोड़ा तो 125 आ जाएगा। तो ये क्लियर है? ये वाला रूल क्लियर है? पहला वाला रूल हमारा समझ में आ गया? ठीक है, मतलब आधार सेम रहेगा तो हम लोग ऊपर वाले घातांकों को जोड़ देते हैं, ठीक है। अगला नियम था अगर हमें भाग देना हो तो आप ऐसे सीख सकते हो a पे पावर m, ध्यान दीजिएगा a पे पावर m डिवाइडेड बाई a पे पावर n है, या फिर कई जगह पर ऐसे भी लिखा हुआ आएगा a पे पावर m बट्टा a पे पावर n, दोनों ही का मतलब सेम है, भाग देना है ना। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, a को एक बार लिखोगे और जो भी हमारा घातांक है m और n, इनको हम लोग घटा देते हैं। ये तभी होगा जब हमारा आधार सेम होगा, ये भी ध्यान देना है कि आधार सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर a पे पावर m माइनस m हो जाएगा। इसमें भी क्या करेंगे, 2 बार ए लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार ए लिखिए और यहाँ पर m माइनस n कर देंगे। क्लियर है ऐसा? ये भी समझ में आया? तो अगर मैं लिख दूं x के पावर 100 डिवाइडेड बाई x का पावर 8, तो इसको आप क्या बोलोगे? यहाँ x का पावर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, आधार सेम है, तो आप बोलोगे सर 100 में से 8 को घटा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा x का पावर 92, 92 आंसर आएगा, ठीक है, x टू द पावर 92, ठीक है। अगर मैं बोलूं, इसको बताइएगा, अगर मैं लिख दूं x का पावर 10 डिवाइडेड बाई x का पावर 18,
ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसका पावर 10/x⁻18। यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा बताइए, क्या x का पावर 8 आएगा या x का पावर -8 आएगा? तो रोशनी कह रही है -8 और राजेंद्र के नाम से जो बच्चों आप कह रहे हो 8, नितिन कह रहे हैं -8। देखो नियम आपको मैंने क्या बताया, m-n आगे वाले में से पीछे वाले को घटाना है, ठीक है, जिसको भाग दे रहे हैं उसको घटाइएगा। तो आप इसको मैं यहाँ पर मिटाऊं, आप बोलोगे सर x का पावर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर 10 में से 18 को घटाइएगा, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाइएगा, और 10 में से 18 को घटाओगे आपको पता है कि सर छोटे नंबर में से अगर बड़े नंबर को घटाएंगे तो -8 आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाइएगा तो नेगेटिव आएगा, x की पावर -8 आएगा। तो पावर हमारा, घात हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव पावर भी हो सकता है। ऐसा मत सोचना कि पावर नेगेटिव कैसे होगा, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं इस पे पूछ ले रहा हूँ, मुझे बताइए अगर मैं कभी ऐसा लिख दूं 5 का पावर 13 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 20, तो इसको क्या बोलोगे? ऑप्शन ए है आपके सामने 5 का पावर 13/20, ऑप्शन बी है आपके सामने 5 का पावर 7, ऑप्शन सी है आपके सामने 5 का पावर -7, और ऑप्शन डी है आपके सामने 5 का पावर 20/13। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है, जो सभी के आंसर आ रहे हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 तो सेम दिख रहा है, दोनों का आधार सेम दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर एक बार 5 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 13 में से 20 को घटा देंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 5 का पावर -7 आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है? अगला नियम करें, इतना क्लियर है ना? ठीक, अगला नियम देखिए, नियम 3, तीसरा वाला नियम हमारा क्या था? देखो तीसरा नंबर सबसे इजी है ना, तीसरा वाला जो नियम है मोस्ट इजी, ऐसे आसान सा आ रहे हैं लेकिन ये वाला सबसे इजीएस्ट है। इसमें क्या होता है, बस आपको घातों को गुना करना, मतलब घात के ऊपर घात है, ए पे पावर मैंने m लिख दिया और मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर एक और पावर लिख दिया n। तो इसमें क्या होता है, पावर ये दोनों जो है इनके बीच में आप बोलोगे सर इनको गुना कर देंगे, तो ए का जो पावर आ जाएगा m इंटू n हो जाएगा, इनको गुना कर देते हैं बस। अगर मैं बोल रहा हूँ 5 का पावर 2 लिख दिया और इसके ऊपर पावर 8 लगा दिया, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मैं बोलूंगा कि 5 तो मैं लिख दूंगा आधार, है ना, 5 आधार लिख दिया, और ये जो भी पावर है हमारा 2 और 8, तो इन 2 और 8 को आप गुना कर दो, तो यहाँ पर लिखोगे सर 2 इंटू 8 गुना होकर कितना आ जाएगा, 5 का पावर 16 आ जाएगा। ये क्लियर है? सिर्फ 2 नंबर के लिए सही होगा? नहीं, इससे अधिक भी अगर रहे, मतलब ये नियम को सीख देखिए, अगर मैं ऐसे लिख दूं, देखो अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स, अच्छा चलो मैं लिख रहा हूँ ए, ठीक है, ए, इसमें मैं पावर दे रहा हूँ पी, ठीक है, और इसको मैं ऊपर पावर दे रहा हूँ क्यू, इस पे मैं घात ले लिया क्यू, और इस पूरे पे मैं फिर से एक पावर लगा दे रहा हूँ, इस पूरे पे मैं एक पावर लगा दिया आर, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो आप बोलोगे सर हमारा आधार क्या है, बेस क्या है, तो बेस हमारा ए है ना, तो एक बार ए लिखोगे, बाकी जितने भी पावर है, ये जितने भी घातांक हैं आपके, इन सभी को आप क्या करोगे, गुना कर दोगे, ठीक है, एक से अधिक भी रहेगा, तो आप बोलोगे सर P इंटू क्यू इंटू आर, इन सभी को गुना कर देंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ? तो जितने भी घातांक है सभी को गुना कर दोगे। तो मुझे बताइए अगर मैं ऐसा लिख दूं 7 और 7 के ऊपर मैं एक पावर लगा रहा हूं 3, इसके ऊपर मैं एक पावर लगा दे रहा हूं 5, ठीक है, और इसके ऊपर मैं एक और पावर लगा दे रहा हूं 4, ठीक है। तो मुझे बताइए यहाँ पर 7 का पावर आप कितना लिखोगे, 7 का ये घात जो होगा या घातांक जो होगा, ये मुझे बताइए कितना लिखेंगे? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ये जो भी पावर से आपके, इन सभी को आप गुना कर दोगे, है ना, तो इन सभी को हमें क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो 3 इंटू 5 इंटू 4, इनको गुना करोगे तो 5 या 15, 15 गुना 4 60, है ना, तो आप बोलोगे 7 का पावर 60 आ जाएगा सर, 7 का पावर 60। ये समझ में आ गया कि घात पे घात रहेगा तो हम लोग गुना कर देंगे, क्लियर है? ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, माइक ऑन कर सकते हो सीधे। चलिए अगला नियम देखते हैं, चौथा नियम। इसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो पिछले बार जब मैं किया था गुना, तो पिछले बार देखो क्या किया था, ए और ए को सेम रखा था और पावर को मैंने अलग अलग कर दिया था। यहाँ पर मैंने एम रखा था और यहाँ पर मैंने एन रखा था और इसको गुना किया था। यहाँ पर क्या था, हमारा आधार सेम था। ठीक है, आधार हमारा क्या था, आधार सेम था पिछले वाला में, जो हमारा रूल नंबर 1 था उसमें मैंने क्या किया था, यहाँ पर ए करके एम प्लस एन कर दिया था। अब इस वाले रूल को देखिए, इस वाले रूल में हमारा देखिए आधार अलग अलग है, आधार क्या है, अलग अलग है, आधार अलग है और हमारा जो पावर है वो सेम है। इस बार हमारा पावर यानी घातांक सेम है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, आधारों को गुना कर देते हैं। अगर हमारे पास कुछ ऐसा है, ए पे पावर एम इंटू बी पे पावर, और ये सेम पावर रहेगा, यहाँ पर जो अगर एम आया तो यहाँ पर भी अगर एम आया, तो आप बोलोगे सर इसको क्या करते हैं, दो बार अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को मैं गुना कर दूंगा, इन दोनों के ए और बी को मैं गुना कर दूंगा और इस पे एक बार पावर लगा देंगे, एक बार पावर में एम लिख दूंगा। क्लियर है, ये समझ में आया? ठीक है, ए पे पावर एम इंटू बी पे पावर एम रहेगा, तो दोनों को गुना कर देंगे, एक ब्रैकेट लगा देंगे और उस पर पावर एम लगा देंगे। ठीक है, इसको मैं, अच्छा ये एक चीज बताइएगा मुझे, क्या मैं अगर x बराबर y लिखूं तो इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y बराबर x? अगर x का मान y के बराबर है तो y का मान x के बराबर होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? तो उल्टा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों तरह से याद कीजिएगा, दोनों तरह से समझिएगा इसको। एक चीज तो आपने ये सीख लिया कि सर ए पे पावर एम इंटू बी पे पावर एम रहेगा, तो इसको मैं इस तरीके से लिख दूंगा। ठीक है, आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर कभी आपके सामने ये लिखा हुआ है ना, अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है ए इंटू बी पे पावर एम, तो इसको मैं तोड़ के भी लिख सकता हूँ। इसको अगर मुझे तोड़ना होगा तो मैं क्या करूंगा, बोलूंगा सर ये पावर जो है वो ए पर भी जाएगा और ये पावर बी के ऊपर भी जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं ए पे पावर एम गुना बी पे पावर एम। देखो यही वाली चीज यहाँ पर आ गई। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो इसको उल्टा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो दोनों ही तरफ से आपको ये समझना है, ये वाला नियम। ठीक है, मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ। जैसे अगर मैं लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ और अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 5 का पावर 4 गुना मैं लिख रहा हूँ 3 का पावर 4। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो कि सर यहाँ पर भी 4 है हमारा और यहाँ पर भी 4 है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 और 3 को गुना कर देंगे, 5 इंटू 3 आधार को गुना कर देंगे और इस घात को एक बार लिख देंगे 15 और बोलेंगे सर ये हमारा आ जाएगा 15 का पावर 4। तो इसको हम क्या लिख दिया हम लोगों ने, 15 का पावर 4। समझ में आया? क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? ठीक है, अगर 2 से अधिक भी रहे, जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पर x का पावर 3, यहाँ पर मैं लिख दिया y का पावर 3, यहाँ पर मैं लिख दिया z का पावर 3, तो इसको बोलोगे सर इतना अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, हम x y z एक साथ लिख देते हैं और सभी का पावर 3 है, तो सभी पर एक बार मैं ब्रैकेट लगाकर एक बार मैं यहाँ पर 3 लगा दूं, इसका मतलब ये जो 3 पावर है वो सभी पे चला जाएगा। अगर कभी ऐसा लिखा हो रहा है एक्स वाई जेड का पावर 3, तो इसको अगर मुझे तोड़ना हो तो हम कहेंगे कि जो 3 पावर है, क्योंकि ब्रैकेट है ना, अगर ब्रैकेट है तो इसका मतलब ये पावर इस पर भी जाएगा, ये पावर इस पर भी जाएगा और ये जेड पर भी जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स पे पावर 3, वाई पे पावर 3 और जेड का पावर 3। इसलिए कई बार आप ऐसा बुक में लिखा हुआ भी देखते होगे कि अगर मैं लिख दूं एक्स वाई का स्क्वायर, तो ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना, दोनों ही पे पावर चला जाएगा। क्लियर है? बताइए। यस सर। ठीक है, तो इसको और सीखते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं, इसको थोड़ा डिटेल में सीखिएगा। अगर मैं लिखूं 21 और इस पे मैं पावर लगा दूं 5, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 21 को 7 इंटू 3? इसको देखो मैं थोड़ा ऐसे कर दे रहा हूँ, 21 पे पावर 5, तो क्या मैं 21 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 3 और इसको मैं लिख दूं ब्रैकेट के ऊपर 5 पावर। ठीक है, 21 को बस 7 गुना 3 लिखा, पावर का पावर लिख दिया। अब ब्रैकेट के ऊपर पावर है, इसका मतलब ये जो 5 है इस 7 के भी ऊपर जाएगा और इस 3 के ऊपर भी जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ये 7 का सर पावर 5 हुआ इंटू 3 का पावर 5 हुआ। क्लियर है? 7 का पावर 5 हुआ इंटू 3 का पावर 5 हुआ, ये ऐसे भी लिख सकते हैं।
या फिर अगर ये लिखा हुआ आएगा तो इसको कन्वर्ट करके हम लोग 21 का पावर 5 भी लिख सकते हैं, बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो ये मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे पूछ दूं आपको, मैं लिख रहा हूं 18, ठीक है, और 18 का पावर मैं लगा दे रहा हूं 5, ठीक है, 18 का पावर 5 है हमारे पास, तो क्या मैं 18 को, मैं यहाँ पर पावर को लाल कलर से कर दिया, ठीक है। चलो क्या मैं 18 को लिख सकता हूँ 3 × 3 × 2, ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्या मैं 18 को लिख सकता हूँ 3 × 3 × 2? अच्छा, करण के नाम से जो बच्चे हो, आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिए, ठीक। तो 18 को लिख रहे हैं 3 × 3 × 3, 3 × 3 करोगे 9 आ जाएगा, और 9 को 2 से गुना करोगे, ये हमारा 18 है ना, ये हमारा 18 है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारा 5। अब यहाँ पर ये क्या होगा, आप बोलोगे सर ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पर 5 पावर लिखा हुआ है, तो ये जो 5 पावर है वो इस 3 के ऊपर भी जाएगा, ये इस 3 के ऊपर भी जाएगा, और इस 2 के ऊपर भी जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 का पावर 5 गुना 3 का पावर 5 गुना 2 का पावर 5, ठीक है। इसको और सॉल्व कर सकते हैं क्या? यहाँ पर देखिए, इसको आप बोलोगे सर 3 का पावर, यहाँ पर आधार दोनों के सेम दिख रहे हैं, यहाँ भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे 3 एक बार लिखो और 5 और 5 को जोड़ दो, 3 का पावर 10 × 2 का पावर 5, ऐसा लिख सकते हो। तो 18 का पावर 5 को हमने ऐसे बदल कर लिख दिया। ये समझ में आ रहा है? इस वाले में अगर कोई डाउट है तो इसको देखिएगा, 3 का पावर 5 × 3 का पावर 5 जो था, इसको मैंने एक बार 3 लिखा और इस 5 और 5 को मैंने जोड़ दिया, ठीक है, 5 और 5 को जोड़ दिया तो 3 का पावर 10 आ गया। क्लियर? ठीक। इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर कभी मैं ऐसे लिख दूं a/b और इसका पावर अगर मैं लिख दूं 2, ठीक है, तो अगर ब्रैकेट के ऊपर 2 लिखा हुआ है, अच्छा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, पहले ये समझ लीजिए, अगर a/b का पावर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब जो पावर है वो ऊपर वाले नंबर पे भी है और ये नीचे वाले नंबर पे भी है, ठीक है। अगर मैं लिख दिया x/y और इस पे पावर में लगा दिया 3, इसका मतलब ये x पे भी पावर 3 है और y का भी पावर 3 है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं 5/3 और इसका मैं कह रहा हूँ स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या हो, चैट सेक्शन में लिख के बताइए, इसका वैल्यू कितना होगा। तो आप बोलोगे सर ये जो पावर है वो ऊपर में भी जाएगा, 5 के ऊपर भी जाएगा और नीचे वाले नंबर पे भी जाएगा, 3 पे भी जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 25/9। क्लियर है? 5/3 का स्क्वायर कहने का मतलब, 5/3 पे स्क्वायर कहने का मतलब 25/9, ठीक है। चलो रितु कह रही थे रिपीट करने के लिए, तो ये वाली चीज रिपीट करना था ना, ये वाला, तो समझिएगा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो अगर कोई डाउट हो तो पूछा जरूर करो, ठीक है। चलो अच्छा, पोल में क्वेश्चन बस दे रहा हूँ, ये समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। देखो अगर मैं लिख रहा हूँ 18, या मैं थोड़ा चेंज ही कर दे रहा हूँ, मैं लिख दिया यहाँ पर 20, ठीक है, और 20 का मैं पावर लगा दे रहा हूँ यहाँ पर 3, ठीक है। तो क्या मुझे बताइए 20 को क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे, 20 को क्या मैं लिख सकता हूँ 5 × 4? बताइए, 20 को लिख सकते हो ना 5 × 4, यहाँ पर मैं 5, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, ठीक है। तो 20 को मैं लिख रहा हूँ बस 5 × 2 × 2, और इसका पावर कितना है, तो आप बोलोगे सर इस पे पावर जो है हमारा 3 है, ठीक है, पावर 3 है। अब ब्रैकेट के ऊपर पावर है, इसका मतलब ये पावर हमारा 5 के ऊपर भी जाएगा, ये पावर हमारा इस 2 पे भी जाएगा, और ये पावर हमारा इस वाले 2 पर भी जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 5 का पावर 3 × 2 का पावर 3 × 2 का पावर 3, ठीक है। अब ये 5 का पावर 3 तो 5 का पावर 3 ही रहेगा। ये मुझे बताइए, अगर मैं लिख दूं 2 के पावर 3 × 2 का पावर 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 2 पे पावर 6, 3 + 3 ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 2 का पावर 6, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. चलो आगे बढ़े, अभी चलो, अभी ये सारे नियम आपको एक साथ दिखेंगे, इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे नियम जो भी आपको पढ़ाए जा रहे थे वो सारे नियम यहाँ पर लिख रखे हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? अभी मैं पोल क्वेश्चन, रिकॉल क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। चलो तो ये क्वेश्चन ट्राई करो, आसान सा क्वेश्चन है। तो अभी आपको पता है चैट सेक्शन आपका बंद रहेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है।
क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन बोला गया है कि अगर मैं 15 का पावर 2 को गुना करूं 15 का पावर 5 से और इसको गुना करूं 15 का पावर 4 से, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा? सभी ऑप्शन को देखिए ध्यान से और बताइए क्या मिलने वाला है। ठीक है, ट्राई करिए, देखिए क्या होगा। अच्छा देखो, इसमें आप बोलोगे सबसे पहले सर अगर सॉल्व करेंगे तो इनका सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है? आधार सेम दिख रहा है। यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है और यहाँ भी 15 है। तो अगर आधार सेम रहता है तो हम लोग घातांकों को जोड़ देते हैं, है ना? तो आप घातांकों को ऐड करोगे, ठीक है, जोड़ दो। ट्राई करिए। ठीक है, आंसर आ रहे हैं काफी बच्चों के, लेकिन अभी भी काफी बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया, तो बिल्कुल अभी समय है, ट्राई करो सोल्व करने का। देखिए कौन सा आंसर सही होगा। अभी मैं क्लास के शुरुआत में भी बोल रहा था कि सभी लोग को पोल में आंसर करना है। आप लोग बोल भी रहे थे कि हाँ सर सभी लोग करते हैं, लेकिन अभी देखो काफी कम आंसर आया है। ठीक है, देखो ट्राई करना आपका काम है, ट्राई करो। ट्राई नहीं करोगे तो फिर नहीं सीख पाओगे, कम से कम कोशिश करो आप। सही है गलत? और अच्छी बात है कि जितने बच्चों का आंसर आया है मैक्सिमम आंसर सही आए हैं, सिर्फ एक आंसर गलत है, बाकी सभी का आंसर सही है। लेकिन 6 बच्चे अभी हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ, लास्ट के 10 सेकंड। 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपको ये बता दूं, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। यहाँ पर जितने बच्चों ने आंसर दिया मैक्सिमम सभी के आंसर आ ही गए, कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया। और जितने आंसर आए हैं सभी के आंसर सही है, सिर्फ एक आंसर गलत है, बाकी सभी का आंसर सही है। तो यहाँ पर बताओ कि अगर आधार सेम है, इन सभी को मैं पावर को जोड़ूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? सर इसको मैं लिखूंगा 15 और 15 पे जितने भी पावर हैं 2 + 5 + 4 इनको जोड़कर लिख दूंगा, यानी ये हमारा आ जाएगा 15 का पावर 11। 5 2 7 4 11, 15 का पावर 11 आया। अब मैं ऑप्शन को देखूं तो मुझे कहीं पर भी 15 का पावर 11 नहीं दिख रहा। एक जगह मुझे 15 दिख रहा, लेकिन इस पे पावर 11 नहीं लगाया गया, तो आंसर क्या होगा? अब मैं देखूं कि 15 को कुछ तोड़ सकते हैं क्या? तो 15 को आप अगर देखो तो 15 को आप बोलोगे सर 5 × 3 लिख सकते हैं। 15 को मैंने लिखा 5 × 3, ठीक है, इस पे पावर मैंने 11 लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, ये जो 11 पावर है इन दोनों पे चला जाएगा, 5 पे भी और 3 पे भी। तो आप बोलोगे सर 5 का पावर 11 हो जाएगा गुना 3 का पावर 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्लियर है? ये क्लियर है? बताइए। अच्छा राजन, आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है तो। बाकी सभी को स्क्रीन दिख रही है ना? समझ में आया तो वाई लिख दो। ठीक, ठीक, आगे बढ़े। अब देखो अगला क्वेश्चन करने के पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन करने के पहले पोल में, क्योंकि नियम आप सारे पढ़ चुके हो, बस कुछ प्रैक्टिस करते हैं। देखो एक ही सिंप्लीफिकेशन में, एक ही क्वेश्चन में एक से अधिक नियम लग सकता है क्या? तो बोलो बिल्कुल यस सर, एक क्वेश्चन में एक से अधिक नियम भी लगाया जा सकता है। जैसे कि पिछला क्वेश्चन में भी एक से अधिक नियम लग रहे थे। तो आप बोलोगे सर 5 का पावर 8 गुना, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दूं 5 का पावर 10 और इसको मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ 5 का पावर 7 से, ठीक है, तो इसको मुझे बताइए कि आंसर क्या आएगा। डेफिनेट है कि 5 तो आएगा ही, तो मुझे बताइए 5 का पावर कितना आएगा। बस चैट सेक्शन में आंसर लिख के बताना कि 5 का पावर क्या आएगा इसको सॉल्व करके। देखो यहाँ पर गुना भी है भाग भी है। तो सबसे पहले तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा। मैं लिखूंगा इसको 5 का पावर 8 गुना 5 का पावर 10, और मैं जो डिवीजन है इस डिवीजन के लिए मैं क्या करूंगा, इसको बट्टा में लिख दूंगा, नीचे में लिख दूंगा 5 का पावर 7, ठीक है, ऐसे लिख देंगे।
अब इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो आप बोलोगे सर यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है 5 और यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है 5, तो 5 का जो नेट पावर आएगा वो जोड़ दोगे 8 और 10 को, तो यहाँ पर दिखेगा मेरा 8 + 10, ठीक है, बटा 5 का पावर 7, ठीक है। अब यहाँ पर बोलोगे सर ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 का पावर 18 बटा 5 का पावर 7। अब यहाँ पर दिख रहा है डिवीजन का केस है ना, भाग, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, अब यहाँ भी आधार सेम है तो आप बोलोगे सर 5 लिख देंगे और 18 में से 7 को घटा देंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है ए पे पावर m बटा ए पे पावर n था, तो यहाँ पर आपने ए पे पावर m - n किया था, ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये आएगा 5 का पावर 11, ठीक है, तो आंसर क्या आया, 5 का पावर 11। क्लियर है। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने देखो गुना का भी नियम यूज किया और मैंने भाग का भी नियम यूज किया, ठीक है, तो दोनों ही चीज यूज हो सकता है एक ही क्वेश्चन में। क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है। तो देखो इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि आपके पास आए। क्वेश्चन है 7 का पावर 4, इसको मैं एक और पावर लगा दिया 5, इसमें मैं गुना कर रहा हूँ 7 का पावर 10 से, और इस पूरे को मैं कह रहा हूँ डिवाइड करना है आपको 7 का पावर 8 से, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि यहाँ पर 7 का जो पावर आएगा वो कितना आएगा। सॉल्व करो और देखो तो यहाँ पर क्या क्या नियम लग रहे हैं। पहला नियम आप बोलोगे सर इसको अगर मुझे सॉल्व करना हो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये डिवीजन जो लिखा हुआ है ना इसको a बटा बी के रूप में लिख दूंगा। ये सबसे पहले काम कर लिया करो कि a बटा बी अगर लिखा हुआ है तो इसको a बाई बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो सर 7 का पावर 4 के साथ, सर पूरा की पावर क्या है, पूरा मतलब 7 का पावर 4 पे पावर 5 है गुना 7 का पावर 10 है और यहाँ पर 7 का पावर 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 का पावर 5 लिख दिया गुना 7 का पावर 10 है और डिवीजन में मैं लिख दे रहा हूँ 7 का पावर 8, तो क्वेश्चन तो अभी वही है, ठीक है। अब इसको मैं अगर चेंज करूं तो क्या ये आपको रूल पता है कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं a का पावर m उस पे पावर n कर दूं तो ये दोनों गुना हो जाएगा m इंटू n, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, 7 का पावर 5 और 4 को गुना कर देंगे, गुना करके यहाँ पर लिख सकते हैं 20 गुना 7 का पावर 10 बटा 7 का पावर 8। बताइए इतना क्लियर है। 7 का पावर 20, 5 और 4 को गुना किया गुना 7 का पावर 10 बटा 7 का पावर 8, इतना क्लियर है। यहां तक समझ में आया, नहीं समझ में आया, क्या नहीं आया, फिर से माइक ऑन करके बता दो रितु, क्या डाउट है। यस सर। आ गया, ठीक है। हो गया अगर समझ सर। में ठीक है, अगर समझ में आ जाए तो हमेशा वाई लिखा करो, एन लिखते हो इसका मतलब मुझे लगता है कि आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर अब बोलोगे सर ऊपर में अगर देखें तो 7 का पावर कितना आएगा, यहाँ पर मुझे दिख रहा है दोनों का आधार सेम है, यहाँ पर 7 है यहाँ भी 7 है, तो मैं 20 और 10 को जोड़ दूंगा, है ना। आपको पता है ए का पावर m इंटू ए का पावर अगर n है तो यहाँ पर आप बोलोगे सर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 20 और 10 को मैं जोड़ दूंगा, ठीक है, और नीचे में मैं लिख दे रहा हूँ 7 का पावर 8। अच्छा नितिन रिपीट कर दे रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। यहाँ पर 7 का पावर 30 आएगा और यहाँ पर 7 का पावर 8 आएगा। अब यहाँ पर मुझे बताइए 7 का पावर कितना आएगा। अब जहाँ डिवीजन का केस है तो 30 में से 8 को घटाओगे तो 38 कैसे कह रहे हो, जोड़ नहीं सकते। देखो ए पे पावर m बटा ए पे पावर n है, तो यहाँ पर घटाव करते थे ना m माइनस n, ठीक है। तो यहाँ पर 30 में से 8 को घटाओगे 22, ठीक है। नितिन अब बताओ अभी डाउट है या समझ में आ गया। नितिन के नाम से आ गया। आ गया ना, चलो ठीक है। अभी आगे बढ़े, क्वेश्चन दूं आपको पोल सेक्शन में। यस ऐसा सर। कुछ, ठीक है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ट्राई करो इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है, बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन है, थोड़ी देर में पोल दिखेगा। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर बड़ा सा, 5 का पावर 2 है, उसका पावर यहाँ पर लगाया गया है 3, इंटू किया गया है 5 का पावर 4 से, और इस पूरे को बोला जा रहा है कि आप इसको डिवाइड कर दो 5 का पावर 7 से, ठीक है। चलो गुरी के नाम से जो बच्चे आप मुझे सुन रहे हो, गुरी आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिए।
गुरी के नाम से जो ये बच्चे हो, ठीक है, अभी आपका माइक बंद है, ठीक। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, थोड़ी देर में आपको पोल दिख जाएगा। चलो अभी मैंने पोल को ऑन कर दिया है, तो अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो पोल में जाकर आंसर कीजिए। ऑप्शन दिख रहे हैं ना क्लियर? पहले वाले को ऑप्शन में 5 का पावर 14 लिखा गया है, ठीक है। दूसरे वाले में 5 का पावर 7 लिखा गया है, तीसरे में 5 का पावर 3 लिखा गया है, और चौथे में 5 का 2 लिखा गया है पावर। देखिए कौन सा आंसर सही है। तो अभी तक जितने आंसर आए, हालांकि काफी कम आंसर आए हैं, लेकिन जितने आंसर आए हैं सभी आंसर 100% सही है। वेरी गुड। तो यही चीजें होती है, आप अगर क्लास में सारी चीज ध्यान से सुनोगे, प्रैक्टिस करोगे, कोशिश करोगे, तो सही होने लगेगा। ठीक है, तो अभी तक जितने बच्चों ने आंसर दिए हो, हर एक बच्चे का आंसर सही है। वेरी गुड, वेल डन। बस यही चाहिए कि आप क्लास में ध्यान से सारी चीजों को सुनते जाओ, और अगर डाउट हो तो पूछो सामने से, ठीक है। दोनों ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ यस नहीं लिखना है, डाउट भी पूछना है, और कोशिश हमेशा करना है। जब भी मैं पोल देता हूँ, कोशिश बिल्कुल 100% हर क्वेश्चन में करो, चाहे आपका गलत भी होता हो फिर भी कोशिश करो, एक दिन सही हो जाएगा। चलिए, तो अभी 5 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो 15 सेकंड और, 15 सेकंड और, 10 सेकंड लास्ट। 4 बच्चे और हो जिसका आंसर नहीं आया है अभी, 4 बच्चे हो। ट्राई करो कि इस 10 सेकंड में आप आंसर। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं, इसको समझते हैं। चैट ऑन है। देखो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आप क्या बोलोगे? तो सबसे पहले मैं ये जो भाग लिखा हुआ है, भाग में जो 5 का पावर 7 है, इसको मैं नीचे में ऐसे लिख सकता हूँ क्या? इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, 5 का पावर 7 है ना, जो जो हमारा डिवीजन का पार्ट था, है ना, 5 का पावर 7 लिख दिया। अब मैं इस वाले को देखूं, यहाँ पर पावर 2 है और उस पर पावर 3 लिखा गया है। तो आपको पता है कि अगर घात का ऊपर घात लिखा रहे तो इनको हम गुना कर देते हैं m इंटू एन, है ना। तो इसको सॉल्व करके मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? हाँ बताइए सर ये घात क्या होता है? ये घात क्या होता है। आप अभी ज्वाइन किए हो क्या, बी स्माइल के नाम से जो बच्चे हो? जी सर। आप अभी क्यों ज्वाइन किए हो क्लास? सर लिंक एक्सपायर दिखा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला चीज, क्लास हमेशा टाइम पे ज्वाइन किया करो। अगर बीच में ज्वाइन करोगे तो हो सकता है काफी चीजें नहीं समझ में आए, ठीक है। और एक बार आप क्लास के एंड में रुक जरूर जाना, ताकि आपको अगर इतनी बेसिक चीज अगर नहीं पता है कि घात क्या होता है, तो वो भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना जानो कि अगर मैं ए पे पावर 2 लिख रहा हूँ तो ए को आधार कहते हैं और 2 को घात कहते हैं, घातांक कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगर मैं 2 को 3 से गुना करूं तो यहाँ पर मिलेगा 5 का पावर 6, ठीक है। और इसको मैं बाकी सारी चीजों को मैं सेम लिख दे रहा हूँ, 5 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 4 बटा 5 का पावर 7। इतना क्लियर है? इतना स्टेप तक समझ में आया? सर ये 5 का पावर 7 कैसे आ गया? वो क्वेश्चन में दिया गया है, देखो ना यहाँ पर 5 का पावर 7 डिवीजन में, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर मैं तो ऊपर वाले 5 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 4 जो ऊपर में लिखा हुआ है, जो अंश में लिखा गया है, तो आप बोलोगे सर यहाँ भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, आधार सेम है। तो अगर आधार सेम होता था, ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एन वाला याद करो, इस रूल में क्या कहा था हमने? ए को एक बार लिखेंगे और जो भी घातांक है हमारा, जो भी पावर है, उसको मैंने जोड़ दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 5 लिखेंगे और 6 और 4 को आप जोड़ दोगे, और 6 और 4 को जोड़ने पर आपको मिलेगा 6 पे 5 पे पावर 10 बटा 5 का पावर सर 7। सर 5 और 6 को नहीं जोड़ सकते? अच्छा, इस्माइल के नाम से जो बच्चे हो ना, आप पहले सारी चीजें सुन लो। एक तो आप क्लास को ज्वाइन किए हो काफी लेट, और आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो एक तरीके से, ठीक है। सर पता क्या है, ज्वाइन नहीं हो रहा था, आपके लिंक से एक्सपायर दिखा रहा था। आप अच्छे से लिंक भेजा करो, तब ज्वाइन करेंगे हम।
एक्सपायर दिख रहा था लिंक आपका गूगल मीट पे, तो हमारी तो गलती थोड़ी ना अभी थी। हो सकता है कि आपकी तरफ से नेटवर्क का इशू है। देखो काफी सारे बच्चे ज्वाइन नेटवर्क कर नहीं सर, रखे थे 8 पहले MB से। स्पीड आ रही है अभी वीडियो कॉलिंग पे आपके। चलो ठीक है, नेटवर्क अभी इशू अपना कैसे माइक, आएगा? चलो अभी आप अपना माइक बंद कर दो, अदरवाइज मैं आपको क्लास से सीधे रिमूव कर दूंगा बिना वार्निंग वैसे के। सर रिकॉर्डिंग मैं भी करो, रिमूव कर दो, फिर मैं भी एक्शन ले लूंगा, कुछ कर दो रिमूव, मेरा क्या चक्कर है। ठीक है, चलो ठीक है। देखो इस तरीके से अगर कोई भी क्लास को डिस्टर्ब करेगा सीधे आपको रिमूव कर दिया जाएगा, हो सकता है आपको ब्लॉक भी कर दिया जाए। ठीक है, चलो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है 5 का पावर 10 बटा 5 का पावर 7। यहाँ पर क्या होगा, 5 लिखा मैंने, ठीक है। यहाँ पर डिवीजन का केस है, 5 का पावर 10 बटा 5 का पावर 7। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर आधार सेम है, डिवीजन का केस है, यहाँ पर मैंने 10 में से 7 को घटा दिया। ठीक है, नियम कौन सा लगाया, ए पे पावर m बटा ए का पावर n, यानी ए पे पावर m माइनस n, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 5 का पावर 3 आएगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही था, जो मैक्सिमम बच्चों के आंसर सही थे। क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो अभी माइक ऑन करके पूछ लो। अभी कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, 5 का पावर 3। चलिए अगला करें। ठीक, चलो देखो ये क्वेश्चन जो है मैं समझा रहा हूँ। अच्छा चलो पहले एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। चलो एक मैं क्वेश्चन बहुत ही आसान सा दे रहा हूँ। मान लो अगर हमारे पास ऐसा कुछ है जहां पर कांस्टेंट वेरिएबल दोनों लिखा हुआ है, जैसे मैं लिख रहा हूँ 49 x का पावर 20, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 14 x का पावर 8 से। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? आप बोलोगे सर यहाँ पर ऊपर में 49 है, नीचे में 14 है। ठीक है, तो इसको 7 से काट सकते हैं क्या? 7 के टेबल में 14 भी आता है, 7 के टेबल में 49 भी आता है। 7 को 2 बार गुना करेंगे तो 14 आएगा, 7 को 7 से गुना करेंगे 49 आएगा। तो 7 से 14 को काटेंगे 2 बार में कटेगा, 7 को 49 कटेंगे 7 बार में कटेगा। तो ये तो मुझे दिख रहा है 7/2। और मुझे आप लोग बस इतना बताओ कि x का पावर कितना लिखोगे यहाँ पर। यह है x का पावर 20 बटा x का पावर 8। तो ऐसे केस में x का पावर कितना आएगा, 20 में से 8 को आप घटा दोगे। ये भाग का केस है और आधार सेम है ना। तो आप बोलोगे सर 20 में से 8 घटाया तो x का पावर 12 आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 7x का पावर 12 बटा 2, ऐसे भी लिख सकते हो। ये दोनों ही लिखने का तरीका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल मैं इसे बिल्कुल सेम मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे भी पोल में भी पूछूंगा। ठीक है, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, क्वेश्चन है 27 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू x का पावर 5 का पावर 3, ठीक है, डिवीजन, और मैं यहां पर लिख दिया 6 का पावर 3। इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और यहां पर मैं लिख दिया x का पावर 10। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसके बाद में एक क्वेश्चन इससे मिलता जुलता दूंगा, वो आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, देखिए अगर ऐसा एक बड़ा सा क्वेश्चन आ जाए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बोलोगे सर ये जो 27 लिखा है इसको तो मैं 27 का मैंने 27 ही लिख दिया। ठीक है, 3 स्क्वायर को, क्या आप 3 स्क्वायर को 3 गुना 3 लिख सकते हो? 3 का वर्ग कहने का मतलब 3 को 2 बार गुना करना। क्लियर है? ठीक है, तो आप बोलोगे सर 3 स्क्वायर को मैं 3 गुना 3 लिख दूंगा। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू 3। कोई भी डाउट हो तो पूछना। इस वाले भाग को देखिए, ये जो मैं लिख रहा हूँ x का पावर 5 का पावर 3, तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x का पावर 5 का जो 3 है, सर इसको मैं लिख दूंगा x का पावर 15। ठीक है, इनको गुना कर देंगे, x का पावर m पे पावर अगर n लिखा हुआ है तो यहाँ पर गुना कर देते थे m इंटू n। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूं क्या, x का पावर 15। ठीक है, और यहाँ पर डिवीजन है तो यहाँ पर मैं भाग लगा दिया। 6 का पावर 3 लिखा हुआ है, तो 6 के पावर 3 को आप क्या लिखोगे, 6 के पावर 3 को कहने का मतलब क्या यही है, 6 इंटू 6 इंटू 6। बताइए, 6 का घन कहने का मतलब, 6 का पावर 3 कहने का मतलब 6 को 3 बार गुना करना। ठीक है, यस ठीक है, सर। तो 6 को मैं 3 बार गुना कर रहा हूँ, 6 इंटू 6 इंटू 6, और यहाँ पर जो x का पावर 10 है उसको मैं x का पावर 10 ही लिख दिया। यहां तक समझ में आया? यस या नो?
ये वाला स्टेप समझ में आया यहाँ तक मैंने कुछ? ठीक है, तो यहाँ तक काफी सिंपल था। हाँ बताइए। ठीक, चलो अब यहाँ पर आप देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या ऊपर और नीचे? तो मुझे दिख रहा है 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 से कट रहा है ना। फिर मुझे दिख रहा है 3 एकम 3, ये 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में। अब यहाँ पर बचा 27 ऊपर में और 6 नीचे में। तो क्या किसी से कटेगा 27 और 6? तो आप बोलोगे सर 3 के टेबल में 27 भी आता है और 3 के टेबल में 6 भी आता है। ठीक है, तो अच्छा माइक बंद कर दीजिए। 3 नामा 27, 3 को 9 से गुना करेंगे 27 आएगा, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 आएगा, है ना। तो 3 से काटेंगे 2 बार में और 3 को काटेंगे 9 बार में। तो ऊपर में मुझे क्या दिख रहा है? ऊपर में मुझे सिर्फ 9 दिख रहा है। ठीक है, बाकी तो 1 है। नीचे में क्या दिख रहा है? तो नीचे में आप बोलोगे सर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 3 बार गुना किया गया है ना। तो 2 को 3 बार गुना करोगे तो ये आ जाएगा आपका 8, 9/8। क्लियर है? अब x का पावर कितना लिखोगे? कोई बता सकते हो तो बताइए, x का पावर कितना आएगा? 25। 25 कह रहे हो क्या? x का पावर 15/x का पावर 10 है, ये भाग का केस है। तो अगर ये याद करो a पे पावर m/a का पावर m रहता है तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं या घटाते हैं? घटाव करते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा x का पावर 15 - 10, है ना। तो ये भाग का केस बन रहा है ना, a/b का रूप है ना, डिवीजन का केस है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा 15 - 5, यानी x का पावर 5 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 9x के पावर 5/8। ये क्लियर है? बताइए। ये वाला पूरा सॉल्यूशन क्लियर है आपको? इसका जो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लिया ना साथ के साथ। ऐसा क्वेश्चन मैं अभी दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए पोल सेक्शन में। समझ में आया? अगर समझ में आया तो अभी वाई लिखिए, खुद से कर लोगे। सर x की 5। हाँ x की 5 समझ में आ गया ना, कैसे आया x के पावर 5? या कोई डाउट है? सर माइनस करने पर है, 15 में से 10 घटा दिए। हाँ 15 में से 10 घटा दिया, वही तो बोल रहा हूँ ना। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ x के पावर 15/x का पावर 10, इसका मतलब क्या है? आधार सेम है। x का पावर 15/x का पावर 10 लिखने का मतलब आधार हमारा सेम है, पावर अलग अलग है, तो घटा दीजिए 15 में से 10। 15 में से 10 घटाओगे तो x के पावर 5 आएगा, वही चीज मैं यहाँ पर लिखा हूँ। ठीक है, चलिए। तो अभी मैं क्वेश्चन, ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ पोल सेक्शन में, इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ओके। तो अभी आपका चैट बंद है, क्वेश्चन को मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन है 25 इंटू 5² इंटू टी का पावर 4 है यहाँ पर, सॉरी 8 है ना। यहाँ पर पावर जो है आपका 8 है। इसको डिवाइड करने के लिए बोला गया है 10⁻3, 10⁻3 गुना टी का पावर 4। तो इसको देखिए। अच्छा यहाँ पर ऑप्शन अगर नहीं दिख रहे तो मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके, 5/8, और यहाँ टी का जो है पावर 4 है। ठीक है, ये हमारा टी का पावर 4/8। ठीक है, ये हमारा 5 टी का पावर 4, और ये हमारा 10t पे पावर 4/8। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। पच्चीस गुना 5², आप क्या करोगे? जो भी सिखाया था बिल्कुल उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। 5² को आप 5 × 5 लिख दो, 10 का पावर 3 को आप 10 गुना 10 गुना 10 लिख दो। कुछ कैंसिल हो रहा होगा ऊपर नीचे, उसको कैंसिल कीजिए। ठीक है, वेरिएबल को अलग सॉल्व कीजिए, टी का पावर देख लीजिए कितना होगा, कांस्टेंट को, नंबर को अलग सॉल्व कीजिए। ठीक है, ट्राई करो खुद से करने का, और मैं अभी पोल ऑन कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगर सॉल्व हो जाए तो पोल में जाकर आंसर कर सकते हो। ट्राई करना है, पोल में जाकर आंसर दीजिए। तो अभी तक सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है, कोई बात नहीं, इसमें अब बिल्कुल समय लगेगा, आपको आराम से करिए, समय बिल्कुल मैं दे रहा हूँ, हड़बड़ी नहीं करना है इसमें। ठीक है, बिल्कुल जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है। पहले गलत आंसर करने से बेटर यही होगा
या बाद में आंसर करो, सबसे आखिरी में आंसर करो, लेकिन सही आंसर करो, है ना। मतलब कोशिश करो सही करने की, बाकी सही या गलत तो मैं फिर समझा ही दूंगा। चलो, तो अभी जितने आंसर आए हैं वो आंसर सही आए हैं, ठीक है। तो अभी जो बच्चों ने आंसर दिया ना, सभी के आंसर सही आ रहे हैं, मतलब इतना समय में आपका हो गया, ठीक है, वेरी गुड। अगर इतना समय में आपका सही आंसर आ गया है, इसका मतलब आप इसको समझ गए हो अच्छे से, वेरी गुड, वेल डन, ठीक है। ट्राई करो, थोड़ी देर और रुकते हैं। 20 सेकंड और रुकते हैं, चलो 25 सेकंड और रुकते हैं। अगर बिल्कुल देखो, इसमें इस क्वेश्चन में अगर आपको और समय चाहिए तो आप बता देना माइक ऑन करके, क्योंकि चैट आपका बंद है। अगर आपको लगे कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पोल एंड होने वाला है, तो आप पहले ही बता देना कि सर और समय चाहिए, ठीक है। सर और समय चाहिए जी। ठीक है, सॉल्व करो, अभी तो मैं एंड नहीं कर रहा ना, अभी तो करो, ट्राई करो। और जो बच्चों ने आंसर दे दिया ना, हैंड रेस कर दो, तो मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चों ने आंसर कर दिया। टोटल अभी तक 8 आंसर आए हैं, 8 बच्चों के आंसर आए हैं, ठीक। ठीक है, अभी और बच्चों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। शुभम, आपका भी हो जाए तो माइक ऑन करके आप बता देना कि सर हो गया, ठीक है। चलो, तो अभी मैं 20 सेकंड और दे रहा हूँ, 20 सेकंड में फिर इसको एंड करेंगे। अगर 20 में भी नहीं होता है तो फिर चैट सेक्शन में आपको लिखना है। 15 सेकंड, 15 सेकंड और। अभी भी 5 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है। 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड। 5, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, इसको एंड कर रहे हैं और अभी इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो, अगर कहीं पर भी कोई भी छोटा सा भी डाउट हो ना, तो उसी वक्त आप पूछ लेना चैट में लिखकर। सिर्फ चैट में देखो, आप डी लिख दोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपका कोई डाउट है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो बस चैट सेक्शन में डी लिख देना, ठीक है। मैं आपका खुद माइक ऑन करा के पूछ लूंगा आपसे। चलो, यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर ये जो 25 लिखा हुआ है सबसे पहले जो दिख रहा है, तो इस 25 को मैं 25 ही लिख दिया, ठीक है। इसमें तो मैं कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। 5 स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, 5 स्क्वायर लिखने का मतलब यही है ना कि 5 को 2 बार गुना करना, है ना। जो 5 स्क्वायर लिखा था उसको मैंने 5 को 2 बार गुना कर दिया। ये टी का पावर 8 है, इसको तो मैं टी का पावर 8 ही लिख दिया, इसमें तो कोई चेंज नहीं किया, बस 5 को 2 बार गुना करके लिखा और कुछ नहीं किया। अब ये नीचे में जो 10 का 3 है, 10 का पावर 3 कहने का मतलब यही है कि 10 को 3 बार गुना कर, हाँ वेरी गुड, 10 को गुरी कह रहे हैं कि 10 को सर 3 बार गुना किया गया होगा, तो 10 × 10 × 10 लिख दिया। और टी का जो पावर 4 था मैंने सेम लिख दिया एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं किया उसमें। अब कुछ कट रहा है क्या, तो मैं बिल्कुल दिख रहा है कि 5 से कटेगा 10 2 बार में, 5 × 10, 5 दूना 10। फिर इस 5 से भी कट रहा है, 5 × 2 10, 5 से 2 बार में कट गया। अब ये 25 और 10 जो बच रहा है, ये किसी से कटेगा क्या, तो बिल्कुल आप कह रहे हो सर 5 के टेबल में 25 भी आता है, 5 के टेबल में 10 भी आता है। 5 को 2 से गुना करेंगे 10 आ जाएगा, 5 को 5 से गुना करेंगे 25 आएगा, है ना। तो 5 पंजे 25 और 5 × 2 10, ठीक है। तो 5 × 10। अब ऊपर में कौन सा नंबर दिख रहा है, तो ऊपर में सिर्फ और सिर्फ मुझे 5 दिख रहा है, तो ऊपर में मैंने 5 लिख दिया। नीचे में कितना दिख रहा है, तो 2 3 बार लिखा गया है, 2 × 2 × 2। अच्छा, गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बीच में यहाँ पर गुना का साइन था ना, तो ये सारे गुना हो जाएंगे आपस में। तो 2 × 2 × 2 करोगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 5/8 आ गया, ठीक है। उसके बाद अब बचता है अचर, चर वाला टर्म, मतलब वेरिएबल टी वाला टर्म। तो टी का पावर यहाँ पर हमें दिख रहा है टी का पावर 8 है, और यहाँ पर दिख रहा है टी का पावर 4 है ना। तो आप बोलोगे सर टी का जो यहाँ पर पावर आएगा वो क्या आएगा, कोई बता सकता है क्या। आप बोलोगे सर ऊपर में टी का पावर 8 है, नीचे में टी का पावर 4 है, क्या है सर?
4 आएगा। 8 में से 4 को घटा दोगे, भाग वाला कैसे, तो यहाँ पर घटाओगे तो टी का पावर 4 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 4। ठीक है, तो आप देखो कौन सा ऑप्शन अब सही दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए में ऐसा दिख रहा है 5t का पावर 4/8। ठीक है, ये समझ में आया? समझ में आया तो वाई लिखिए। कोई भी डाउट है तो बताइए मुझे, कोई भी डाउट है तो सीधे माइक ऑन करके जल्दी से पूछ लो। समझ में आ गया तो बस वाई लिख दो। सर एक बार और रिपीट कर दोगे? चलो ठीक है, बिल्कुल रिपीट कर दूंगा। आप अगर पूछोगे तो मैं बिल्कुल रिपीट करूंगा। ठीक, चलिए शुभम आप मुझे बताओ, माइक ऑन कर सकते हो? शुभम माइक ऑन कर लो। ठीक है, यहाँ पर 25 लिख दिया, और 5 का जो स्क्वायर लिखा गया है इसको मैं क्या लिखूं? 5 गुना 5। 2 बार लिख सकते हो ना, 5 का स्क्वायर, x का मैं स्क्वायर लिख रहा हूँ, मतलब x को 2 बार गुना किया गया है और तो कुछ नहीं किया गया। अब जो t का Yes, पावर sir. 8 है इसको मैंने कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, t का पावर 8 ही लिख दिया। ठीक है, बटा 10 का पावर 3 कहने का मतलब क्या है, 10 को कितने बार गुना किया गया होगा? शुभम बताइए। 10 को 3 बार सर। 10 को 3 बार गुना किया, बस यही तो है, और t का पावर 4 है। अब मुझे बताओ, बस इसको पहले बताओ, t का पावर 8 है और t का पावर 4 है, तो इसको सोल्व करके मैं लिख सकता हूँ क्या t का पावर 4 हो जाएगा? यस सर। 8 में से 4 घटा दिया, तो ये तो समझ में आ रहा है कि सर t का पावर 4 हो जाएगा। अब इसको काट लो ना, 5 से कटा, ये 5 दूनी 10, ये 5 से 2 बार में कटा 5 दूनी 10, और ये कट रहा है 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। ये समझ में आया कैसे काटा? यस सर। अब ऊपर में क्या दिख रहा है, नंबर बताइए, तो ऊपर में सिर्फ नंबर 5 दिख रहा है ना। नीचे में 2 और 2 और 2 को 3 बार गुना कीजिए, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। और टी का पावर अभी आप बोल रहे सर फिर टी का पावर 4 आ जाएगा, तो आ गया आंसर आपका। समझ में आया? ठीक है, चलिए अभी बंद कर दीजिए माइक। समझ में आ गया ना? यस सर। चलो ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि आपने माइक ऑन करके पूछा। इससे 2 फायदा होता है, एक तो आपको समझ में आ जाता है, और कोई बच्चा अगर नहीं भी पूछ पा रहा होगा ना, उसको भी समझ में आ गया। चलिए अब देखो एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी नंबर पे अगर मैं पावर 0 लगा दूं, मुझे बताइए क्या आपको पता है कि अगर मैं 5 का पावर 0 लिखूं तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए है आपके पास 0, ऑप्शन बी है आपके सामने 5, ऑप्शन सी है आपके सामने 1, ऑप्शन डी है आपके सामने 25। क्या ऑप्शन होगा? जी 0। ठीक है, सभी लोग बताइए अपना अपना जो भी आपका आंसर आ रहा है। ए है ना? सभी लोग कह रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, सभी का आंसर ये ए ए ए ए ए, इसके अलावा किसी का कुछ भी आंसर नहीं है, सभी का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। राजन, शुभम, रोशनी, नितिन, रितु का भी आंसर ए है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जानकर थोड़ा हैरानी होगा कि इसका आंसर ए नहीं होगा, 5 नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा 1। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर पर इसको नोट कर लो, याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार छूट जाता है, x का पावर 0, इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी नंबर हो, x की जगह पर कुछ भी लिखा रहे, मैं कुछ भी कह रहा हूं, अगर मैं कहूं 5 का पावर 0 कितना होगा तो आप बोलोगे सर 1 होगा। अगर मैं बोलूं 2 का पावर 0 कितना होगा तो आप बोलोगे सर 1 होगा। अगर मैं बोलूं 3/4 और इसका पावर अगर मैं 0 लगा दूं, तो मैंने क्या बोला, x की जगह कुछ भी रख दो आप। ठीक है, तो x का अगर कुछ भी रख दोगे तो इसका वैल्यू 1 ही आएगा। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 2.9 और इसका पावर में 0 लगा दूं तो इसका वैल्यू कितना आएगा? आप बोलोगे सर कुछ भी है अगर आधार, अगर 0 पावर है तो इसका वैल्यू 1 ही आने वाला है। ठीक है, समझ में आया? ये समझ में आया क्या मैंने बताया कि x कुछ भी रहे, इसका पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा। मुझे बताइए, अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं, -5 का अगर मैं पावर 0 पूछूं तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 1 और ऑप्शन नंबर बी है आपके पास -1। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। तो अभी मैंने आपको बताया कि x का पावर 0 रहेगा तो 1 आएगा, x कुछ भी रह सकता है। मैंने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कुछ भी मतलब कुछ भी, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी। तो आप बोलोगे सर अगर नेगेटिव भी है और उसके पावर अगर 0 कर दोगे तो भी इसका वैल्यू
1 ही आने वाला है, माइनस का 1 नहीं आएगा। ठीक है। सर अच्छा, संदीप का नाम से जो बच्चे हुए कह रहे हो कि सर ये बात मुझे हजम नहीं हुई, तो अभी के लिए आप याद कर लो कि ये बिल्कुल सही है। 2 का पावर अगर -2 का ही पावर मैं 0 कर दूं तो ये भी 1 आएगा। अच्छा, आप लोग ये जानना चाहते हो क्या कि ऐसा क्यों हुआ? यस सर। चलो ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, इसको मैं समझा भी दे रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। चलो इसका प्रूफ देख लो। अगर मैं x का पावर 0 लिख रहा हूँ, या मैं कोई एक नंबर ले लेता हूँ, मैं लिख रहा हूँ 2 का पावर 0, तो क्या मैं इसका लिख सकता हूँ 0 को मैं लिख सकता हूँ क्या 5 - 5? बताइए, 5 में से 5 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। यस सर। ठीक है। अब 5 - 5 कहने का मतलब क्या हुआ, मुझे बताइए। 2 का पावर 5 बट्टा मैं लिख दूं 2 का पावर 5, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि सर यहां पर जो हमारा आधार है ये 2 और ये 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और ये 5 - 5 लिख सकते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या 2 का पावर 5 बट्टा 2 का पावर 5, यही है ना? सर 5 - 5 0। हाँ वही तो कह रहा हूँ ना, 0 को ही मैंने लिखा 5 - 5। ठीक है, 0 सर को ही तो कट मैंने भी लिखा 5 - सर 5। कट भी। तो 0 को ही मैंने लिखा 5 - 5। अब 2 का पावर 5 बटा 2 का पावर 5 ये वाला कैसे लिख दिया? तो आप बोलोगे सर अगर हमारे पास ऐसा कुछ होता था, जैसे ये देखो 3 का पावर 8 बटा 3 का पावर 6 लिख दूं, तो इसको लिखोगे ना 3 का पावर 8 - 6, लिखोगे ऐसे। उसी तरीके से अगर मैं लिखूं 3 का पावर 8 बटा 3 का पावर 8, तो इसको लिखोगे ना 3 का पावर 8 - 8, ऐसा लिख सकते हैं। अब 2 का पावर 5 और 2 ओके सर। का पावर 5 दोनों सेम है ऊपर नीचे, तो ये कट के 1 आ जाएगा, है ना? तो इस तरीके से ऐसा होता है कि ऊपर नीचे सेम हो जाता है। ठीक है, तो इतना भी आपको ध्यान नहीं देना अभी के लिए, आप सीधे सीधे याद कर लेना कि x का पावर 0 चाहे x कुछ भी रहे, इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। ठीक है, सर सही। ओके सर। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि 2 का पावर 0 इंटू 7 का पावर 0 बटा 8 का पावर 0 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आप देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर 2 का पावर 0 का वैल्यू 1 होगा, 7 का पावर 0 का वैल्यू भी 1 होगा और 8 का पावर 0 का वैल्यू 1 होगा, तो इसका आंसर 1/1 यानी 1 आने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया? सर हाँ बताइए। सर स्कूल में तो 0 से सर किसी की भी गुना कर तो सर 0 समझाया हुआ है। 0 को किसी से गुना कर देंगे, स्कूल में क्या मैंने भी आपको पढ़ाया था कि 0 को किसी भी नंबर से गुना कर देंगे तो 0 आएगा, लेकिन यहाँ गुना नहीं करना है ना। 2 को पावर 0 लिखा गया है, 2 का पावर 0 है। 2 अच्छा मैं कह रहा हूँ 2 का पावर 5 है, इसका मतलब ऐसा होता है क्या कि 2 को 5 से गुना करना? ऐसा नहीं होता ना, 2 को 5 बार गुना करना। ठीक है, समझ में आया? तो 2 का पावर 0 का मतलब ये थोड़ी है कि 2 को 0 से गुना कर दो आप, ये तो गलत हो जाएगा ना। 2 को 0 से नहीं गुना करना है। समझ में आया? समझ में आ रही है शुभम? यस सर। ठीक है, तो 0 को किसी नंबर से गुना करेंगे तो वो 0 आएगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 2 का पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी डाउट अभी भी हो तो आप रुक कर पूछ लेना।